साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों मॉक टेस्ट हम मैथ के कर रहे हैं, तो हमने 6 तक कर चुके हैं। अब 7वां मॉक टेस्ट ये है और ये यूपी पुलिस जो 18 फरवरी को परीक्षा है उसके लिए, यूपी ट्रिपल की कोई परीक्षा हो, रेलवे की कोई परीक्षा हो, टीचिंग एग्जाम हो या वनडे कॉम्पिटेटिव एवं किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है साथियों, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% बराबर 100 है। इसने कह दिया कि 1% बराबर कितना है, 100 के बराबर है। ठीक है, ये है कह रखा है बिंदुओं के बराबर हैं तो कितने बिंदु 62.5 से 85.5 अधिक है। ठीक है, तो ये मान लो कि 82.5 और इसमें जो अंतर है 62.5 में, वो कितना अंतर है, वो साथियों अंतर निकल के आ रहा है 20। दोनों को घटाएंगे तो अंतर 20 होगा और 100 के बराबर है तो 100 का गुणा कर देंगे इसमें ना, तो कितना हो जाएगा साथियों 2000। तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप अपना ऑप्शन लगाया करो जिससे आपको भी मालूम पड़े कि आप क्या कर पा रहे हो उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ये क्या कह रहा है कि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड है। ध्वनि की स्पीड कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्पीड हो गई, यात्रा करती है बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। मतलब समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड, 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, सुनाई दे तो उसकी दूरी किलोमीटर में बताओ। एक ही फॉर्मूला, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यही तो फॉर्मूला होता है। आपको पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस पूछेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। बताओ s इंटू टी। अब बताओ ये कितना है, 330 इंटू 10, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300, क्योंकि डबल जीरो और लगा दो 3300। अब ये कितने में आएगा, मीटर में, लेकिन आंसर किस में, किलोमीटर में। तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, आपको भाग लगा दो तब ये मीटर में बन जाएगा। अब ये किस में बन जाएगा, अब ये किलोमीटर में आएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से कहा जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.3। ठीक है साथियों, तो 3.3 किलोमीटर। किलोमीटर में आंसर मांग रहा है, मीटर में नहीं मांग रहा है, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये है साथियों, क्या कह रहा है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% दर से साधारण ब्याज 8 रुपये होगा। तो वो ये SI बराबर PRT बट्टे 100। ठीक है, अब क्या है, अब देखो साधारण ब्याज भी R है। साधारण ब्याज क्या है, R। राशि पूछ रहा है, राशि मान लो P है, हमें नहीं मालूम, और R दर से है, समय कितना है 2 वर्ष है, बट्टे कितना है 100। ठीक है, तो R से तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कितनी बार जाएगा 50 बार, तो P अल्टीमेटली हो कितना गया 50। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ना, तो 50 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा वाला प्रश्न है ये, यदि P स्क्वायर प्लस 1/P² बराबर कितना है साथियों, बराबर है 47। अब देखो इसमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है P प्लस 1/P की। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, P प्लस 1/P की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो अंडर रूट में जो भी होता है वो +2 ये कर देते हैं, तो ये आएगा 49। ये कितना आ जाएगा साथियों 49, और इसका 49 का मतलब होता है 7। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 7। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे इसे। ठीक है, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। देखो यदि 28 वस्तुओं के लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ %, वो तो सीधा सीधा प्रश्न है। देखो 28 वस्तुओं का क्या है CP, 21 वस्तुओं के SP के बराबर है। ठीक है, अब देखो 7 से भाग लगा दो, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, और ये उल्टा होता है, ये CP होती है और ये SP होता है, मतलब इस प्रकार से होता है। तो बताओ CP कितना हो गया, CP था 3 और SP कितना हो गया साथियों, SP हो गया 4। तो बताओ 1 का लाभ हुआ। अगर लाभ % पूछ रहा है, प्रॉफिट % पूछ रहा है, तो क्या होगा, 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ है 3 पे। तो 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3। फ्रैक्शन भी आपको याद करनी पड़ेंगे, उल्टा भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपका काम चलेगा। तो 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखते हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष में, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा क्योंकि बड़ी संख्या लग रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य रखा है, तो प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। अब देखो 51,000 कितना है, मतलब आगे मतलब 51,300 है ये, और ये है 41,800। ठीक है, इसको घटाओ तो 0 0 और तुम्हारा 13 में से 8 गए 5। ठीक है साथियों, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे आपको और कितना बचा 10 9, तो 95 पैसे हो गए। 95 पैसे को बढ़ाना पड़ेगा अपना उत्पादन, कितने पैसे, इसी तो बढ़ाना है 41,800, इससे आपको उत्पादन बढ़ाना है इंटू कितना 100। अब इसकी काट पीट आपको करनी है, तो 00 से तो 00 कट जाएगा। ठीक है साथियों, 00 से 00 कट जाएगा। 2 से काटने की कोशिश करते हैं, इसको काट दें 2 से, 2 दूनी 4, 2 निम 18। ठीक है, इसको काट दो 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 4750 बार ये कट गया और ये कट गया इतनी बार। अब देखो साथियों, इसे काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, अगला जो हमने स्टेप किया था उससे देखते हैं। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा देखो ऑप्शन क्या है, 22 है नीचे क्या है ये 22। अब नीचे का देखना है आपको, ये 22 दे रहा है नीचे, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 11 है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये कट जाए, तो 19 से काटते हैं, 19 एकन 19, 19 एकन 19, तो 11 वाला मेरा ऑप्शन अल्टीमेटली होगा। तो यही ऑप्शन मेरा बच रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में ज़्यादा काटने की कोशिश मत करना, और जब आपका ऑप्शन आ जाए तो वहीं छोड़ देना है आपको। तो ये होगा 22 सही 8/11, और चाहो तो आपको पूरा सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा आपको। तो ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है ये, देखो क्या कह रहा है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, नौका की गति है ये, तो 20 किलोमीटर, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नौका की ये है। ठीक है, धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका द्वारा लगा समय कितना है। एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय, यही तो फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे हम बेस सारा कुछ लगाते हैं। तो बताओ, अगर धारा के साथ जा रही है, जैसे नौका, ये मान लो कि ये नौका है साथियों, ठीक है, ये मतलब नौका है और ये धारा के साथ बह रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। इसकी 5 है, इसकी मतलब 20 है, सॉरी इसकी है 20, सॉरी इसकी 20 है और इसकी 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल आ जाएगी 25। ठीक है ना साथियों, 25 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, समय, हमें तो समय निकालना है ना, तो समय निकालना है, और टोटल कितना है 100 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर की स्पीड से, 25 से, तो 25 का कितना हो जाएगा 100, तो 4 घंटे आ जाएगी साथियों। ठीक है, और विपरीत जा रही होगी तो घटेगा, लेकिन ट्रेन के केस में ये उल्टा होता है, अगर साथ जा रहे हैं तो घटेगा और विपरीत जा रहे हैं तो जुड़ेगा। ट्रेन के केस में नाव से उल्टा होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः ही दोगुनी हो जाती है, ये ध्यान रखना, दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर पूछ रहा है। और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, दर हो तो ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको, n-1 इंटू 100/t, और t दे रहा हो तो आपको ध्यान रखना है n-1 इंटू 100/r, मतलब यही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या निकलवा रहा है, तो r निकलवा रहा है तो रख दो, 2 गुना हो रहा है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 100 बचेंगे, 100। और कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, तो 100/8 कितना होता है, 12.5%। ये तो आप जानते हो, इतना तो आप कर ही लोगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो 12.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है ये, देखो नीचे पाई चार्ट दिया गया है, 300 छात्रों का विवरण है इसमें, कितने का, 300 छात्रों का विवरण दिया गया है। सबसे अधिक पसंदीदा लेखकों के बारे में आंकड़े दिए गए हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं। हाँ, नीचे से आप देखोगे तो आप मालूम पड़ जाएगा आपको। अब देखो क्या क्या चीज़ दी गई है। देखो पहला प्रश्न तो आ ही गया है ये, देखो 50 J.K. रोलिंग है, एडन वार्टन है, रस्किन बॉन्ड है, इस प्रकार से डाटा दिया गया है। प्रश्न पढ़ो, कितने प्रतिशत बच्चों ने एनिड ब्लाइटन को अपना पसंदीदा लेखक बताया है। तो एनिड ब्लाइटन का ये वाला है, देखो ये वाला इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कितना है 50, तो ये तो 50 है ना, तो इसको 50 के अकॉर्डिंग ट्रीट करो। तो साथियों जो एनिड ब्लाइटन है तो उसका 50 है, तो 50, और कितने में से, टोटल 300 में से, ये तो निकलवा रहा है, परसेंट निकलवा रहा है, तो बट इंटू 100, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 3 से भाग लगाओगे, 3 एकन 3
और बचे तुम्हारे कितने 20, 3 6 18 और फिर पॉइंट से 3 6 18, 3 6 18, मतलब इसी प्रकार से जाएगा। तो 16 सही, 16.66% ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जेके रोलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिड ब्लाइटन और रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं। तो जेके रोलिंग को देखो, सबसे पहले जेके रोलिंग है साथियों कितना, यहाँ से देखते रहो, जेके रोलिंग है तुम्हारी 110, ठीक है, जेके रोलिंग है। जेके रोलिंग आपको मालूम ही होगा, हैरी पॉटर के जो राइटर हैं वो हैं जेके रोलिंग। एडन वर्टिन को पसंद करने वाले 50 हैं, अभी हमने निकाला ही था, और तुम्हारे रस्किन बॉन्ड को 80, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को 80। तो इसमें से दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 8 5 13 130, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 20 अधिक छात्र पसंद कर रहे हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों इसका 20, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर लिखिए साथियों। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।